श्राद्ध में सपने में पितरों का दिखना क्या है संकेत? स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर श्राद्ध काल के दौरान आपको सपने में पितृ मुस्कुराते हुए दिखाई दिए हैं, तो यह बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि अगर आप ऐसा सपना देखते हैं तो पितरों की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। अगर सपने में पितर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह आपकी जिंदगी में चल रही परेशानियों से काफी दुखी हैं। स्वप्न शास्त्र की माने तो इस सपने का अर्थ है कि पितर आपके दुखों को कम करना चाहते हैं। साथ ही यह बताते हैं कि वह आपके साथ हैं। सोते हुए अगर आपको सपने में अपने सिर के पास पितर खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप पर आने वाली कोई बड़ी मुसीबत टलने वाली है। लेकिन अगर पैरों के पास पूर्वज दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जिंदगी में जल्द ही कोई बड़ा संकट आने वाला है। अगर आपके सिर पर हाथ फिराते हुए पितृ दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आप सपने में पितृ को कमरे के किसी दक्षिण कोने में चुपचाप खड़ा देखते हैं, तो इसका मतलब है कि या तो शत्रु आप पर कोई तांत्रिक क्रिया करवा रहा है, या फिर वह आप पर गुप्त तरीके से हमला करने की फिराक में है। ऐसे में आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। कई लोगों के सपने में उनके पूर्वज आपको हमेशा घर के पास दिखाई देते हैं। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि उनका परिवार के लिए मोह खत्म नहीं हुआ है। पंडितों के अनुसार ऐसा आभास होने पर गाय को रोजाना 2 रोटी खिलानी चाहिए। अमावस्या के दिन भोग लगाना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। अक्सर लोगों को सपने में आकर पूर्वज कोई वस्तु मांगते दिखते हैं। अगर उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है या फिर वह भूखे हैं, तो वो आपको कोई संकेत दे रहे हैं। पंडितों के अनुसार पूर्वजों द्वारा मांगी गई वस्तु का पूरी श्रद्धा से दान करना चाहिए। अगर आपको अपने पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह किसी तरह के कष्ट में हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको पिंडदान या दान करना चाहिए। यदि सपने में आपको पितर नाराज होते या अत्यधिक गुस्से में नजर आए, तो समझ ले कि वे आपसे बेहद दुखी और गुस्से में हैं। पितृदोष जिनकी कुंडली में होता है, उनके सपने में यह होता है, यह शुभ नहीं होता और आपको अपने पितरों को प्रश्न करने का प्रयास करना चाहिए।